गोलगप्पे। आह, शायद ही कोई ऐसा भारतीय हो जिसके कानों में ये शब्द पढ़े और मुंह में पानी ना आए। आज हम भारत के इस बेहद लोकप्रिय स्ट्रीट फूड की कहानी में थोड़ा और गहराई में उतरेंगे, इसके इतिहास से लेकर इसके मशहूर ठिकानों तक। हमारे पास गोलगप्पे, इतिहास और भारत के प्रसिद्ध ठिकाने, लेख से कुछ रोचक बातें हैं। हाँ बिल्कुल। और ये सिर्फ स्वाद की बात नहीं है। इस चर्चा से हम गोलगप्पे की जड़ों को टटोलने की कोशिश करेंगे। हाँ। ये कहाँ से आया, कैसे इसने अलग अलग क्षेत्रों की संस्कृति और स्वाद को अपने अंदर समेटा, और क्यों ये आज भी इतना पॉपुलर है। सही। तो चलिए इस मजेदार सफर पे निकलते हैं। पर बिल्कुल। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं सबसे पुरानी या कह लें सबसे दिलचस्प कहानी से, जो हमें महाभारत काल तक ले जाती है। हाँ हाँ, ये कहानी तो बहुत सुनी है। सुनने में आता है कि जब पांडव वनवास में थे तो कुंती ने द्रौपदी की कुकिंग स्किल्स की परीक्षा लेने के लिए उन्हें बस थोड़ा सा आटा दिया और कुछ बची हुई सब्जियां, और कहा कि कुछ ऐसा बनाओ जिससे पांचों भाई संतुष्ट हो जाएं, कम चीजों में। और द्रौपदी ने तो कमाल ही कर दिया। उन्होंने आटे की वो छोटी खोखली कुरकुरी पूड़ियां बनाई और उनमें बची हुई सब्जियों और पानी का एक मसालेदार मिक्सचर भर दिया। सही। और कहते हैं कि कुंती से इतनी खुश हुई कि उन्होंने इस डिश को अमरता का आशीर्वाद दे दिया। अब देखिए, ये कहानी इसकी सांस्कृतिक जड़ों को तो दिखाती है, भले ही ऐतिहासिक सबूत सीधे ना हो। हाँ, ये दिलचस्प है। लेकिन अगर हम थोड़ा इतिहास की तरफ देखें तो इसकी शुरुआत कहाँ मानी जाती है? मतलब क्या ये वाकई इतना पुराना है? देखिए, ऐतिहासिक तौर पर ना दो थ्योरीज ज्यादा चलती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये प्राचीन मगध साम्राज्य, यानी आज का जो बिहार है, वहां से जुड़ा है। अच्छा। तर्क ये है कि मगध उस समय व्यापार और संस्कृति का एक बड़ा केंद्र था, तो वहां ऐसी नई नई चीजें बनना संभव था। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि इसका जो आज का रूप है वो शायद उत्तर प्रदेश जैसे इलाकों में जो शाही बावर्ची थे, उनके हाथों से निकला है। उन्होंने इसे एक नए अंदाज में पेश किया होगा। तो पक्के तौर पर कहना तो थोड़ा मुश्किल है, पर यह साफ है कि ये चीज समय के साथ बनी है, इवॉल्व हुई है। और सिर्फ कहानी ही नहीं, इसके नाम भी तो कितने सारे हैं। उत्तर भारत में हम गोलगप्पा कहते हैं। हाँ, और महाराष्ट्र और गुजरात तरफ जाए तो पानीपुरी। हाँ। बंगाल में फुचका। हाँ। और ओडिशा में गुपचुप भी सुना है मैंने। बिल्कुल, गुपचुप। हाँ। और ये नाम सिर्फ ऐसे ही नहीं है, ये अक्सर इसकी बनावट या खाने के तरीके से जुड़े हैं। अच्छा। हाँ। कैसे? जैसे गोलगप्पा, मतलब गोल है और एक ही गप में, एक निवाले में खा लिया। हाँ। पानी पूरी तो साफ है, पानी से भरी हुई पूरी। हाँ, ये तो सीधा है। और फुचका या फुचका माना जाता है कि वो उस आवाज से आया है जो इसे खाते समय मुंह में फूटने पर आती है। फचक। हाँ, सही। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। हाँ, तो ये नाम भी वहाँ की भाषा और कल्चर की झलक देते हैं। विदेशों में तो मजाक में से इंडियन वाटर बॉल्स भी कहते हैं कुछ लोग। हाँ हाँ, सुना है मैंने भी। खैर, ये नामों की जो वैरायटी है, यही हमें भारत के अलग अलग कोनों में ले जाती हैं, जहाँ गोलगप्पे के अपने ही अलग स्वाद हैं, अपने ठिकाने हैं। जैसे दिल्ली का जिक्र आता है। हाँ, दिल्ली में तो कहते हैं तीखा पानी, और कई तरह के पानी मिलते हैं वो। चांदनी चौक और यूपीएससी लेन के पास शायद। बिल्कुल, वहाँ काफी मशहूर है। फिर मुंबई की बात करें तो वहाँ की खासियत है रगड़ा पानीपुरी। रगड़ा पानीपुरी। हाँ, खासकर जुहू चौपाटी जैसी जगहों पर। इसमें पूरियों में आलू के साथ वो सफेद मटर का गाढ़ा मसालेदार मिक्सचर होता है ना, रगड़ा। हाँ हाँ, छोले जैसा। वैसा ही, हाँ। वो भरते हैं और पानी अक्सर थोड़ा खट्टा मीठा होता है। ये मुंबई के स्ट्रीट फूड का एक जरूरी हिस्सा है। और कोलकाता के पुचका में क्या खास बात है? वो अलग कैसी है? कोलकाता का पुचका वो थोड़ा अलग होता है। उसमें आलू का मसाला ज्यादा तीखा होता है। अक्सर उसमें हरी मिर्च और उबले चने भी मिलाते हैं। अच्छा। और पानी जो है वो ज्यादातर इमली वाला होता है, तो एक खास खट्टापन आता है उसमें। मतलब तीखापन और खट्टापन दोनों ज्यादा। वाह, वाकई हर शहर का अपना ही अलग अंदाज है। हमारे सोर्स में लखनऊ के नवाबी जायके वाले पानी का भी जिक्र है, बनारस के घाटों पर मिलने वाले पुदीना जीरा पानी का। हाँ, और इंदौर का सराफा बाजार, वहाँ का अनोखा मसाला पानी भी बहुत फेमस है। सही कहा। ये दिखाता है कि कैसे एक ही चीज ने लोकल टेस्ट के हिसाब से खुद को बदल लिया है। बिल्कुल सही कहा। ये भारत की जो खाने पीने की संस्कृति है ना, उसकी एडेप्टेबिलिटी का बेहतरीन उदाहरण है। एक सिंपल सी पूरी और पानी, लेकिन हर कुछ किलोमीटर पर उसका टेस्ट, उसका अंदाज बदल जाता है। ये सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं, ये एक एक्सपीरियंस है, एक कनेक्शन है। तो आज के इस पूरी बातचीत से ये तो एकदम साफ है
कि गोलगप्पा सिर्फ एक स्ट्रीट फूड स्नैक नहीं है। ये तो भाई इतिहास, कहानियों, लोकल कल्चर और स्वाद का एक पूरा संगम है। बिल्कुल। महाभारत की द्रौपदी से लेकर आज के मॉडर्न कैफे तक इसका सफर वाकई कमाल का रहा है। निश्चित रूप से। और ये सोचना भी कितना दिलचस्प है कि कैसे ये एक छोटी सी चीज भारत की इतनी सारी डाइवर्सिटी को अपने अंदर समेटे हुए है। सही। अगली बार जब कोई गोलगप्पे खाए तो शायद वो सिर्फ स्वाद ही न ले, बल्कि उसके पीछे की इस पूरी जर्नी को भी थोड़ा महसूस करें। और यहीं पर एक सवाल भी आता है मन में कि भाई भविष्य में गोलगप्पे का रूप क्या होगा, क्या बदलेगा। हाँ, आजकल हम देखते हैं चॉकलेट गोलगप्पे, पनीर वाले गोलगप्पे, पता नहीं क्या क्या फ्यूजन आ गए हैं। वही तो क्या ये एक्सपेरिमेंट्स जारी रहेंगे? क्या हमें और भी नए अनोखे रूप देखने को मिलेंगे इसके? हाँ, लगता तो यही है कि ये प्रयोग तो चलते रहेंगे। क्या पता कल हमें गोलगप्पे का कोई ऐसा रूप दिखे जिसकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते। खैर, ये तो भविष्य की बात है, लेकिन इसका जो वर्तमान है और जो अतीत रहा है वो भी कम रोचक नहीं है। बिल्कुल।